कानपुर कचहरी में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के प्रबल दावेदार सदस्य पद के प्रत्याशी पद पर लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश गुप्ता ने भीषण जनसंपर्क तमाम अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, कनिष्ठ अधिवक्ता व महिला अधिवक्ताओं के बीच जाकर अपनी बात रखी और उनको भरपूर समर्थन मिला। और जिन वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उनको समर्थन दिया और क्या कहा, आइए हम बात करते हैं राम प्रकाश गुप्ता जी से। नमस्कार, मैं राम प्रकाश गुप्ता। देखिए, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव है और मैं तो पूरे प्रदेश के भ्रमण पर रहा लगातार, और अब मैं अपने शहर, अपने परिवार कानपुर कचहरी के बीच में हूँ। और मुझे बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय हमारे यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय गणेश दीक्षित जी और हमारे बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता बड़े भाई आदरणीय सिकंदर आलम जी और हमारे बड़े भाई आदरणीय मनोज त्रिवेदी जी, और मतलब इन सभी लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। इन लोगों ने हमारे साथ में निकल करके कानपुर कचहरी के अधिवक्ताओं के चैम्बर जा करके जनसंपर्क कराया। और चूँकि काफ़ी लंबे समय से मैं एक्टिव हूँ, 4.5 वर्षों की मेहनत है मेरी, तो यहाँ के लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया और मुझे भरपूर समर्थन देने का वादा किया। और भी कई वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ता साथी भी हमारे साथ थे। लगभग 15-20 लोगों की टीम आज पूरे कानपुर शहर की कचहरी में भ्रमण हम लोग करते रहे। लोगों के बीच जाकर लोगों ने कुछ अपनी समस्याएं भी आपके समक्ष रखी? जी बिल्कुल रखी। लोगों की समस्याएं देखिए बार काउंसिल से ही रिलेटेड है। जैसा मैं बार बार कहता हूँ, बार काउंसिल के वर्तमान पदाधिकारी बिल्कुल निष्क्रिय हैं, ये कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। उन्हीं की ओर हमारा पूरा अधिवक्ता समाज निहारता है कि ये हमारे समाज के उत्थान के लिए कुछ करें, मगर कभी नहीं करते। वही समस्याएं हर जगह सुनने को मिलती हैं। और मैं, अगर मुझे समर्थन मिला, मुझे मेरे समाज का अगर प्यार मिला, तो उनकी इन समस्याओं को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूँगा। अच्छा, जैसे अभी उन्नाव में अधिवक्ता पुलिस बर्बरता हुई और इसके पूर्व गाजियाबाद में या अन्य कई जगहों पर सूचनाएं मिलती हैं, तो क्या आप इन जगहों पर उन अधिवक्ताओं का दर्द सुनने जाते हैं? मैं दर्द सुनने जाता नहीं हूँ, मैं दर्द समझता हूँ, इसलिए जाता हूँ। और दल बल के साथ, अपने अधिवक्ता साथियों के दल बल के साथ जहाँ भी जो भी संघर्ष होता है, आंदोलन होता है, समस्याएं होती हैं, धरना प्रदर्शन, हड़तालें होती हैं, हर जगह जा कर के पूरे जोशो खरोश के साथ में शामिल होता हूँ और अपने पूरे अधिवक्ता समाज को महसूस कराता हूँ कि हम सब एक हैं, हमारी ताकत में बहुत एकता है। अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो हर जगह हमारी जीत निश्चित है। वैसे आप कानपुर के ही हैं, निवासी हैं, कानपुर से ही लड़ रहे हैं। अगर आप जीतते हैं तो सर्वप्रथम कानपुर के अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, कानपुर के अधिवक्ताओं के लिए, कानपुर के अधिवक्ताओं की, हमारी बार की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से हमारे बार काउंसिल के साथीगण, मौजूदा सदस्यगण रूबरू नहीं होते। मेरी प्राथमिकता है, मैं बार बार हमेशा कहता हूँ, प्रत्येक माह की एक तिथि निर्धारित करके 4 घंटे अपने पूरे अधिवक्ता समाज की समस्याओं को सुनकर कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निस्तारण मौके पर हो सके। ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्राथमिकताओं में तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे जो बुजुर्ग अधिवक्ता साथी हैं जो विधि व्यवसाय करने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए कम से कम 20,000 रुपये पेंशन होनी चाहिए। जो हमारे नए साथी आते हैं लॉ करके, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जब यहाँ पर अपना विधि व्यवसाय शुरू करते हैं, तो विधि व्यवसाय नहीं शुरू करते हैं, वो यहाँ पर सीखते हैं पहले 2-3-4 साल, उनकी कोई कमाई नहीं होती। तो उनके लिए कम से कम प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपये का भत्ता होना चाहिए। और जिस प्रकार से शिक्षकों का कोटा विधान परिषद में है, हम बहुसंख्यक हैं, 10 लाख से ऊपर की हमारी संख्या है और हम बुद्धिजीवी वर्ग में हैं, हमारा भी विधान परिषद में कोटा होना चाहिए ताकि हमारी समस्याओं की गूंज विधान परिषद में भी गूंजे। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका निस्तारण करने का भरसक प्रयत्न करूँगा।